गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद, मतलब मानव अधिकार के लिए किस टाइप से परिषद का क्या हुआ, गठन हुआ और इसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा किया गया। ठीक है, तो इसके बारे में सीधी सीधी इन्हीं के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, इसकी स्थापना ये क्यों जरूरी था ये भी आपके लिए जानना जरूरी। जैसे कि आपके आसपास देखा होगा बहुत ज़्यादा गरीब लोग रहते हैं। ठीक है, तो उनके अधिकारों क्या करना, रक्षा करना। ठीक है, उनको उनके अधिकार से क्या करना, अवगत कराना। उसके लिए क्या किया गया, मानव अधिकार दिवस भी बनाया जाता है। ठीक है, दिसंबर में मनाया जाता है, 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस भी मनाया जाता है। तो उसी के लिए हमने ये टॉपिक रखा है कि संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद, मतलब कि संयुक्त मतलब बहुत बड़े स्तर पर इस परिषद को किया गया। और क्यों किया गया ये आप लोगों के लिए जानना जरूरी है। क्यों जरूरी है, इससे कि आपको अपने अधिकार स्वयं और दूसरे के अधिकार के बारे में क्या हो सके, अवगत हो सको कि हमें दूसरों के भी प्रति क्या रखनी चाहिए, अपने अधिकारों को सीमित रखना चाहिए। उनके अधिकारों को हमारे अधिकार में हनन नहीं होना चाहिए, ना हमारे अधिकार से उनको हनन नहीं होना चाहिए। जैसे कि आप साउंड बजाओ, ठीक है, बजा रहे हो, आप कुछ भी बजा रहे हो, ठीक है, तो उससे किसी दूसरे को क्या नहीं होनी चाहिए, प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो क्या होगा, एक अधिकार के रूप में आएगा। अगर वो चाहे कि आपके साउंड से प्रॉब्लम है तो आपके ऊपर अपने अधिकार का हनन होने के कारण आपके ऊपर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध लगवा सकता है। ठीक है, इतनी पावर होती है, ठीक है, इस मानव अधिकार में। ठीक है, तो इसके तहत क्या करने, हमें मानव के प्रति क्या करना चाहिए, अधिकार मतलब अपने अधिकारों को अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत रखना चाहिए। इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना 2006 में हुई थी। ठीक है, और किसने की थी, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने। उस टाइम मतलब बहुत ज़्यादा लोगों के अधिकारों का हनन होने के कारण क्या किया गया था, इस चीज़ को किया गया था। इसके अध्यक्ष को भी क्या किया गया था, नियुक्त किया गया था एक अध्यक्ष, जिनका क्या नाम था, जिनका नाम था नजहत शामीम खान। यही उसके मुख्य थे और यही उसके क्या थे, अध्यक्ष थे। उसको पैतृक संगठन के रूप में इसको जाना जाता है, किसको, संयुक्त राष्ट्र महासभा को। पैतृक संगठन मतलब इसी के एक शाखा के रूप में इसको बोलेंगे पैतृक संगठन। ठीक है, परिषद का ये पैतृक संगठन मतलब कि जैसे कि ये सबसे ऊपर होगा, फिर उसके बाद इसके बाद ये आएगा संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद। पहले संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इसको मानव अधिकार के लिए इस चीज़ की बहुत सारी पहले घोषणा भी की है, बहुत सारी चीज़ों को भी बनाए। इसकी स्थापना क्यों की गई, स्थापना क्यों की गई या किस कारण द्वारा इसको स्थापना की गई। इसकी स्थापना 1946-1947 में आर्थिक, ठीक है, आर्थिक एवं सामाजिक परिषदों द्वारा परिषदों के माध्यम के रूप में की गई। मतलब कि हमें आर्थिक और सामाजिक रूप से क्या करना है, अपने आप को सुधारना है। इसके लिए 1946 में 1947 तक क्या किया गया, अपने यहाँ संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद के क्या किया गया, गठन किया गया। इसका इतिहास क्या है, इसका इतिहास ज़्यादा बड़ा नहीं है, इसका इतिहास छोटा सा है। इसका इतिहास क्या है, इसका इतिहास है कि इसकी पहली बार कब इसको सोचा गया कि हम इसको करें, दिसंबर 1993 में बताया गया कि महासभा द्वारा, किसके द्वारा, महासभा द्वारा, महासभा ने बताया कि हम क्या करेंगे, एक मानव अधिकार उच्च आयोग पद का क्या करेंगे, सृजन करेंगे। किसका, मानव अधिकार उच्च आयुक्त पद का सृजित करेंगे, जिससे क्या होगा, किसी भी देश या किसी भी जगह क्या होगा, उस पद के गरिमा रखते हुए उस पे बैठा हुआ व्यक्ति क्या करेगा, मानवों के अधिकार के प्रति क्या करेगा, अपना काम करेगा। ठीक है, कि किसी भी प्रकार के किसी व्यक्ति के अधिकार का क्या नहीं होना चाहिए, हनन नहीं होना चाहिए। इसके लिए इसको बहुत सारी शक्तियाँ भी
दी गई हैं, ठीक है। और इसके बाद 15 मार्च 2016 को एक नया मानवाधिकार का क्या हुआ, सृजन वो हुआ इसके में बताया गया 15 मार्च 2006 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा बताया गया 15 मार्च 2016 को कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा महासभा द्वारा क्या किया गया, इनके द्वारा एक नई मानव अधिकार परिषद का क्या हुआ, गठन हुआ। किसका हुआ, एक न्यू मानव अधिकार परिषद का, ठीक है, गठन हुआ, ठीक है। किसका हुआ, एक नए मानव अधिकार परिषद का क्या हुआ, गठन हुआ, ठीक है। इस चीज को बताया गया जिसके अंतर्गत उस टाइम इसके सदस्य कितने थे, ठीक है। इसके आते हैं सदस्य, इसके सदस्य 47 से 53 हो गए। पहले इसके 47 देश क्या थे, सदस्य थे, ठीक है। फिर क्या हो गए 53, पहले कितने 47 देश इसके क्या थे, सदस्य थे 1993, फिर 153 हो गया 2006 आते आते। क्यों, इन्होंने देखा, इसके नियम देखे, कानून देखे, इसके अंतर्गत बताया गया। और इस परिषद का गठन कब हुआ, इस परिषद का गठन होने के पश्चात कब 15 मार्च 2016 में इसका गठन हुआ और 16 जून 2016 को क्या हो गई, ये समाप्त हो गई। 16 जून 2006 को क्या हो गई, ये समाप्त हो गई। मतलब कि बहुत छोटे रूप में क्या हुआ इसका, इसमें एक 53 देश थे, सॉरी 47 से कितने 53 देश शामिल हुए, जिसमें क्या हुआ 16 जून 2006 में ही क्या हो गई, ये समाप्त हो गई, ठीक है। फिर इसकी क्या हुई, प्रथम बैठक हुई। मतलब कि इस परिषद को बनाने के पश्चात, मतलब इसको बना दिया कि चलो ठीक है हम ऐसा ऐसा करेंगे, बट इसके अंतर्गत क्या नहीं हुआ, कोई काम नहीं किया गया। ठीक है, जब देखिए कोई भी संस्था हो, आप भी घर पे हो, कोई भी बिजनेस स्टार्ट करो, जब उसके अंदर कोई वर्क नहीं होगा तो क्या होगा, ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, वो बंद हो जाएगा। फिर इसको दोबारा स्टार्ट किया गया और इसको 19 जून 2006 को इस क्या हुई, प्रथम बैठक हुई। तब से क्या है, ये निरंतर क्या होती है, हर साल इसकी बैठक होती है, प्रथम बैठक हुई, ठीक है। इसके बाद क्या हुई, ये निरंतर अब क्या होती है, चलती जाती है। मतलब कि इसके बारे में सिर्फ इतना ही था संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद के बारे में, ठीक है। कि इनकी प्रथम बैठक हुई 19 जून 2006 को, इसकी क्या हुई, मीटिंग स्टार्ट हुई। फिर इसकी क्या होती है, हर साल मीटिंग होती है। अगर किसी प्रकार के मानव अधिकार के प्रति हनन होता है तो इस प्रकार की मीटिंग होती है, जिसमें बहुत सारे देश क्या होते हैं, शामिल होते हैं। और उस देश में अगर किसी भी देश में मानव अधिकार के प्रति उसमें हनन होता है, किसी के बहुत सारे लोगों को मार दिया जाए या उनके अधिकार को हनन करते हुए कोई कानून लागू कर दिया जाए, तो उसके लिए क्या होता है, इसकी बैठक अभी भी होती है। और उसी के अंतर्गत इस मानव राष्ट्रीय अधिकार संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद के अंतर्गत UN वुमेन का क्या किया गया, गठन किया गया। UN वुमेन का क्या किया गया, गठन किया गया और इसको संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा किया गया। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा क्या किया गया, इसका गठन किया गया। कब किया गया, 2 जुलाई 2010 में। उसको मानवाधिकार की ये परिषद को समाप्त करने के पश्चात UN वुमेन का क्या हुआ, गठन हुआ। मतलब कि इसकी 19 जुलाई 2006 को प्रथम बैठक हुई, इसके बाद लगातार चलती रही, ठीक है। बट उन्होंने इसके अंतर्गत देखा गया कि इसके अंतर्गत कोई चीज़ नहीं है, वुमेन पर ज़्यादा अत्याचार होते हैं, तो उन्होंने एक अलग संगठन बना दिया UN वुमेन के नाम से। और संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2 जुलाई 2010 को क्या कर दिया गया, इसका गठन कर दिया गया, ठीक है। ये चीज़ क्या हो गई, ख़त्म हो गई, ये चीज़ क्या हो गई, शुरू हो गई। मतलब इन्होंने देखा कि मतलब लोगों से ज़्यादा वुमेन पर, मतलब औरतों पर क्या होते हैं, ज़्यादा अत्याचार होता है और इसके तहत इनको अधिकार दे दिए गए, लैंगिक
ठीक है, लैंगिक समानता व, ठीक है, इनको अधिकार देंगे लैंगिक समानता व महिला सशक्तिकरण के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए काम शुरू हुआ। कब शुरू हुआ? ये हुआ 1 जून 2011 से काम शुरू हुआ। ठीक है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोला कि हम क्या करेंगे, काम शुरू करेंगे। कब? 1 जून 2011 से अभी तक। अब तक क्या हो रहा है, इसके ऊपर काम चल रहा है अभी तक। वर्तमान में भी इस पर वर्क चलता है। इसके लिए हम आपको ज़्यादा आगे तक नहीं बताएंगे। क्यों? हमें लगता है कि अगर ज़्यादा आगे तक बताएंगे तो आप लोग बोर हो जाओगे। ठीक है, तो हमें क्या बताना है, बस आपको बताना है कि संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद का भी क्या हुआ था, एक टाइम पे गठन हुआ था, जिसके बाद उसको समाप्त करके यूएन वुमेन क्या कर दी गई, एक संस्था बना दी गई। ठीक है, उसका क्या कर दिया गया, गठन कर दिया गया। ठीक है, तो इसके बाद क्या है, हम इस चीज़ को यहीं पे समाप्त करते हैं। क्यों? इसमें ज़्यादा कुछ चीज़ें बताई नहीं गई हैं। ठीक है, और हम चाहते हैं अगर और इसके बारे में अब जानना है आपको, ठीक है, यूएन वुमेन के बारे में, तो आप लोग कमेंट कीजिए, हम आपको उसमें और अच्छे से इसका सेकंड पार्ट भी बनाएंगे। ठीक है, आज के लिए इसमें इतना ही।